आज तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि मैं अकेला करने वाला, जहाँ मैं करता हूँ वही मेरे पैसे मार लेता है, वही खा लेता है। मैं उनका पेट पाल के उनका स्कूल में भेजूँ। धमकी दिया तुम यहाँ रहोगी ना तो रात में 10 गुंडा को भेजेंगे। आप मेरी बेटी 12 साल 9 साल ऐसे करके उम्र थी, तीनों माँ बेटी का ये गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्थिति इतनी गंभीर है आज मजदूरों की कि देखने के लिए ही सिर्फ कर दिया कि खाना पूर्ति के मजदूरों को दिया है, लेकिन कुछ नहीं। पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति आज मजदूर की है। नमस्कार, न्यूज़ लिंक का स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर, जहां पर कई संगठनों ने मिलकर देश भर में जो दास प्रथा या गुलामी प्रथा या बॉन्डेड लेबर जिसे कहा जाता है उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन पीड़ितों को भी सामने लाया जिन पीड़ितों को पिछले कुछ सालों के अंदर इस गुलामी या दास प्रथा से मुक्त कराया गया। और उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट रिलीज़ करी। वो रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें वो डेटा के आधार पर बता रहे हैं कितने मजदूरों को कहाँ से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू के बाद उनकी क्या स्थिति है, कानूनी गारंटी उनकी क्या थी और आज वो किस हाल में रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी है हमारे देश पे, सभ्य समाज पर, सबसे बड़ा कालिक धब्बे की तरह आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में मजदूर गुलाम है और गुलामी की स्थिति में रह रहा है। और इस रिपोर्ट में कई खुलासे चौंकाने वाले हैं, जिसमें कई मजदूरों को तो बिना वेतन ही काम कराया गया, कई मजदूरों को सिर्फ उनके भोजन के कॉस्ट पे काम कराया गया, कईयों को कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके एडवांस देके उनको जीवन भर गुलामी की तरह खटाया गया है। इन सब बातों पर जो मजदूर थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। उसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट भी शामिल है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो हमने यहाँ मजदूर जो आए थे उनकी बात सुनी है, सुनिए वो लोग क्या कहते हैं। और जो इनके साथ लगातार काम करते हैं निर्मल गोराना, उनसे भी बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं इस पूरी स्थिति को लेके, उनसे भी अपनी बात सुनिए। वो लोग, उनका दर्द क्या है और किस हाल में वो लोग रहने को मजबूर है। जो आदमी काम करता है कानून का सहारा लेता है, तो किसी को लगता होगा कि बहुत एडवांस ले लेते हैं, कमाई नहीं करते हैं, पर जितना ये लोग काम कर रहे हैं उसकी बदले में जो उनको मिल रहा है उसका डेटा इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हरियाणा इसमें हतीन पलवल ज़िले में यहाँ पे काम किया मैंने 9 महीने। यहाँ पे मैं क्या काम करता था, गन्ना छिलाई, और जो मेरा मालिक था उसके जानवरों का, भैंस तो जानते होंगे आप सब लोग, गाय भैंस सबको जानते हो, उनका गोबर उठाना, उनके नीचे झाड़ू लगानी, और सारा जितना बहुत बड़ा घेर था उसका, उसके वहाँ पे सारे में झाड़ू लगानी, गोबर उठाना, गोबर काफ़ी खेत था उसका दूर, वहाँ पे घेर खाना, ये मेरा काम था। वहाँ खाने में क्या जाता है, इतने चावल 2 रोटी बस मेरे को। मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान, 9 महीने तक उसने मुझे क्या इतने पैसे दिए, 2000 वहाँ पे, ओनली 2000 शुरू में दे के मुझे लेके गया घर से। कोई नहीं, मैं काम करता, मैंने एक दिन बोला, मैं सर मेरे घर पैसे पहुँचा दो, मुझे दिक्कत आ रही। उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुँचेंगे, तुम काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्यार से बताता रहा हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, तुम बच्चे आ जाओ, तुम ऐसे आ जाओ, तो काम करता रहा, मैं करता रहा। उसके बाद काम करते करते मैंने जी बिल्कुल ही पानी सिर से गुजर गया। मैंने फिर उसको बोला, मैं कहा हाथ जुड़वा, मेरा पाँव पकड़ो। उसमें 3 जने थे, वो एक तो सरकारी नौकर था, उनमें फौजी नाम था उसका, उसको गाँव वाले फौजी कहते थे, एक सुनील और एक का नाम जयचंद। ये 3 जने थे जो मेरे उनके आपस में पार्टनर थे, जिनके मैं वहाँ काम करता था। उन्होंने मेरे मार का, मैं बजा बुझो कर, नए साल वाले दिन, नया साल था उस टाइम, मेरे तारीख भी याद है, 1 तारीख था नया साल, उन्होंने मेरे उससे मार मूर कर, मेरी पिटाई करके मैंने वहाँ से भेज दिया। मैं अकेला हरियाणा से पलवल, जो पिकअप होते नहीं, ट्रक होते हैं बड़े बड़े, उनमें बैठकर पैदल चल चल के लिफ्ट मांग मांग के वहाँ से दिल्ली तक पहुँचा। काम की जरूरत सभी को है, सभी चाहते हैं कि 2 रुपये कमा कोई मजदूर, लेकिन मेन कारण यह है कि जैसे कोई आदमी लेके जाता है वहाँ पे, ऐसा वो अपनी बात पे पूरा नहीं खरा नहीं उतरता। वो वहाँ पे कारण ये होता है सारा मजदूर के पीछे कि जैसे मजदूर के पैसे मालिक की तरफ चढ़ने शुरू होते हैं, तो फिर मालिक लोग परेशान करने लगते हैं मजदूर को कि जब तक इसके पैसे हमारी तरफ रहेंगे तब तक ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। 10-20 हज़ार रुपये दे दिए मालिकों ने, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वो 1, 2, 15 में या 15-20 दिन में उतर जाते हैं पैसे खर्चे के साथ साथ। इतना मोटा तो खर्चा देते नहीं कोई मजदूरों को, सिर्फ खाने के पैसे देते हैं 3000 रुपये या 2000 रुपये 10 दिन में, 15 दिन में। तो हमारे पति का चाय की दुकान था, वहाँ पे एक ठेकेदार आया, बोला आप ड्यूटी करोगी? तो हम बोले क्या ड्यूटी है? तो बोला कि डीडीए पार्क में शौचालय की ड्यूटी है, बाथरूम बनी हुई है, उसमें
लेडीज़ और जेंट्स है, उसमें देखना है कि लेडीज़ वाले में जेंट्स न जाए, जेंट्स वाले में लेडीज़ न जाए। तो बोले ठीक है, तो बोला यहीं पे हम झोपड़ी डलवा देंगे तो डबल ड्यूटी मिलने लगेगी आपका। तो बोले कि डबल ड्यूटी मुझे मालूम ही नहीं था कैसा होता है क्या होता है, कभी मैंने किए ही नहीं थे। तो बोला कि पैसे होता है ना, जैसे कि 8 घंटा ड्यूटी किए 10 बजे से 5-6 बजे तक, तो उसका हम 8,000 10,000 देते हैं, और शाम को देखभाल करना है तो उसका भी मतलब उतने ही पैसे होते हैं। तो उसने मुझे समझाया, तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो डीडीए वाले साहब और ठेकेदार दोनों मिल के मेरा एक बाथरूम के साइड में झोपड़ी डलवा दिया। तो मेरे को 10 बजे से बोल के लाई थी ड्यूटी कराने के लिए। यहाँ पे जब हम झोपड़ी में रहने लगे तो सुबह 5 बजे से मेरा ड्यूटी चालू हो गई। ड्यूटी करते करते जब मैं परेशान हो गई, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, तब तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2013 से 2017 तक। तो आप बच्चे बड़े हो गए होंगे, आप सब समझ सकते हैं। तो ड्यूटी करते करते मेरे बेटी का जब तबीयत ख़राब हो गई ना, बड़ी वाली बेटी बहुत सीरियस हो गई, तो मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया कि ठेकेदार जी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, कुछ पैसे दे दीजिए। तो ठेकेदार जी जो आए तो मेरा घर का जो बर्तन था, जो खाने पीने का बनाए थे हमने, तो वो भी उठा के फेंक दिया। जो दुकान मेरा पति का चाय की दुकान चला रहे थे वहीं पे फुटपाथ पे, तो उसी में 100-50 रुपये चाय बेच के हो जाती थी। अब जैसे कि कोई इंसान है, किसी का दुख दर्द देखा तो 5 किलो आटा 2 किलो चावल, कोई एक कपड़े दे के मदद कर दिया करती थी। तो ऐसे मेरी गुजारा चलती थी। और हम सोचते कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ठेकेदार धमकी देते कि यहाँ से अगर भाग जाओगी तो आप लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो एमसीडी वाले जब आए ना, तो मेरे को कहने लगा कि आप मुसलमान हो और आपको हम चाहे जैसे भी हो सके हम इस्तेमाल करेंगे और हम कर सकते हैं। ऐसे बोल के मेरे आदमी को मुझे खूब मारा पीटा। फिर कूड़ा वाले, जिसमें कूड़ा फेंकते हैं ना, वो वाले ट्राली मंगवाए। मेरे जो जुग्गी का सामान था, बनाने खाने का बर्तन, दुकान का, मेरे पति का चाय का ठेली थी वो, यहाँ तक कि नुआ कपड़ा पैसे जो भी था मेरे पास, जेवर गहना सारा, मेरा घर तो वही था ना, जंगल में ही था, पार्क में ही था। तो वो सारा कुछ ट्रक में मेरे को पकड़ के रखी, मेरे नज़रों के सामने सारा कुछ लेके चले गया और धमकी दिया तुम यहाँ रहोगी ना तो रात में 10 गुंडा को भेजेंगे। आप मेरी बेटी 12 साल 9 साल ऐसे करके उम्र थी, तीनों माँ बेटी का ये गलत इस्तेमाल करेंगे। तो हम डर के मारे, मेरे इतने सब कुछ ले गया खुले दिन में 12 बजे, तो कोई कुछ नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया। तो रात में तो ये कुछ भी कर सकता है ना, हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। तो ऐसे में जो नीति निर्धारक जो हमारे देश के हैं वो लोग तय करें कि हम बढ़िया पॉलिसी बनाएं जिससे मजदूरों की ये हालत न रहे। मजदूरों को एक सम्मानजनक ज़िंदगी देने के लिए, उनको स्वतंत्रता का अधिकार देने के लिए, उनको रोजगार का अधिकार देने के लिए आपने इतने सारे कानून तो बना दिए, पर लागू कहाँ है? न नरेगा का मजदूरों को काम मिल रहा है, न उनके पास हेल्थ का कोई बेनिफिट है, न उनके पास रहने के लिए घर। एक सिंगल मजदूर का भी तो बताइए कि जिनको सरकार ने हाल फिलहाल में ज़मीन अलॉट किया है, पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ज़मीन का। अगर इन सारे मजदूर, ये लैंडलेस वर्कर हैं, इन सबको ज़मीन ही दे दी जाती, खेती किसानी के मजदूर हैं, अगर इनको ज़मीन दे दी जाती तो आज ये अपनी ज़मीन पे काम करते, इनको किसी का जाके दास नहीं बनना पड़ता, ये खुद अपने श्रम के खुद मालिक होते हैं। तो आज ये महल का जो मालिक है वो फावड़ा लेके खेतों में गुलामी करने जा रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।